अब हम ओबीजी के सॉन्डर्स बुक के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम अब एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू अ प्रेग्नेंट चाइल्ड हु इज शेड्यूल्ड फॉर एन इम्यूनोसेंटेसिस, विच इंस्ट्रक्शन वुड द नर्स प्रोवाइड। तो इसमें क्या है, एक जो क्लाइंट है उसको क्या है, वो प्रेग्नेंट है और वो उसकी इम्यूनोसेंटेसिस होनी है, तो उसके लिए नर्स वो क्या उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द प्रोसीजर। बोल रहे हैं प्रोसीजर के बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद हॉस्पिटलेशन इज नेसेसरी फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के 24 आवर्स के बाद हॉस्पिटलेशन क्या है वो ज़रूरी है। एंड इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी साइंड बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है प्रोसीजर के पहले। अ फीवर इज सस्पेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ऑफ द अब्डोमेन। अब्डोमेन में जो ट्रॉमा होगा उसकी वजह से फीवर आ सकता है। तो आप इनमें से बताएंगे आपको ऑप्शन सही कौन सा है। जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। देखिए हम आपको बताते हैं क्यों। एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी साइंड बिफोर द प्रोसीजर बिकॉज जो इम्यूनोसेंटेसिस है इसमें क्या करते हैं, ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो है नीडल जाती है। तो अगर पेशेंट के अंदर हमें नीडल डालनी है तो पेट के थ्रू इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो हमें उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा। और बाकी सब गलत क्यों है, क्योंकि इसमें बोला है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द प्रोसीजर। नो, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम अपनी एक्टिविटी जो है वो लाइट एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी वाला क्यों गलत है, हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ज़रूरी है, ये ऑब्स्टेट्रिशियन अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो नहीं ज़रूरी है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो फीवर वाली, फीवर सही है, उसको फीवर हो सकता है बट ड्यू टू इन्फेक्शन, सो कीप इट क्लीन, नॉट ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो ट्रॉमा है उसकी वजह से नहीं होगा फीवर। किसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि हमने उसके अंदर नीडल लगाई है ना, तो हो सकता है हमने उस टाइम पे अच्छे से साफ सफाई ना रखी हो, तो इसकी वजह से फीवर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि ट्रॉमा जो है वो उसकी वजह से आपको फीवर हो सकता है, इसलिए वो ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a pregnant client on the first trimester calls the nurse at the healthcare clinic and reports noticing a thin colorless vaginal discharge. The nurse would make which statement to the client? अब जो क्या है, एक पेशेंट आया है, वो प्रेग्नेंट है, वो नर्स के पास, उसमें थिन कलरलेस वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से वो उस नर्स को पूछ रहा है, तो नर्स को अब कौन सी स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली, एक तो ये स्टेटमेंट है। द वेजाइनल डिस्चार्ज मे बी ब्रॉडसम बट इट इज़ अ नॉर्मल ऑकरेंस। तो ये आपको थोड़ा इसकी वजह से दिक्कत तो आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। रिपोर्ट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट एट द मैटरनिटी सेंटर इमीडिएटली, बोल रही है रिपोर्ट कर दो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जल्द से जल्द। उसके बाद यूज टैम्पून्स इफ द डिस्चार्ज इज बर्डरसम बट बी श्योर चेंज द टैम्पून एवरी 2 आवर्स। बोल रही है टैम्पून यूज़ कर लो, वो पैड की तरह ही होती है, टैप है, तो वो बोल रही है वो यूज़ कर लो अगर आपका डिस्चार्ज हुआ ब्रदर्सम है, बट बी श्योर टू चेंज द टैम्पून्स आफ्टर एवरी 22 आवर्स। 2 आवर्स के बाद उसको चेंज करना। तो इनमें से आपको ऑप्शन हमें बतानी है कि कौन सी सही है। तो इसमें जो है वो सेकंड ऑप्शन जो सही है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। ठीक है, इफ द वजाइनल डिस्चार्ज मे बी ब्रदरसम बट इज अ नॉर्मल ऑकरेंस। ठीक है, नॉर्मल है, इसीलिए क्या है, कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली। कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या है, ये नॉर्मल है। रिपोर्ट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि बताया अभी अभी ये क्या है, नॉर्मल है, इसलिए एमरजेंसी डिपार्टमेंट को इमीडिएटली मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूज़ टैम्पून्स इफ द डिस्चार्ज इज बर्डरसम, टैम्पून्स यूज़ करो, टैम्पून्स भी नहीं यूज़ करने, क्योंकि क्या हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। डू नॉट वियर टैम्पून्स कैन कॉज इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इंडिकेट्स नॉन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। अभी पेशेंट पे क्या है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया गया है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, उसमें पेशेंट को है वो कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। द PHC provider prescribes a contraction stress test and the result are document as negative. How would the nurse डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस देते हैं, जैसे कि हमें पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसी तरह वो आर्टिफिशियली कॉन्ट्रैक्शंस देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों, क्योंकि जब आपको पता ही है, जब प्रेगनेंसी होती है
उस टाइम पे भी जब बेबी डिलीवर होने वाला है उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से जो है वो बेबी वो बाहर आता है। तो वो उसको पहले ही कॉन्ट्रैक्शन दे के देख लेते हैं। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्शन सह लेता है तो वो ऑब्वियसली वो उस टाइम पे भी वो कॉन्ट्रैक्शन सह लेगा, जबकि जब उसकी डिलीवरी होने वाली होगी उस टाइम पे भी वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पेशेंट वो सह लेगा बच्चा। तो इसलिए वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि हाँ वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो उसको क्या है, अब नर्स वो कैसे डॉक्यूमेंट करेगी, नॉर्मल टेस्ट मैंने अभी बोला नॉर्मल करेगी क्योंकि वो नेगेटिव है, इसकी वजह से। अब नॉर्मल नहीं है, अगर वो पॉजिटिव आता मतलब कि वो बच्चा उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ रिएक्ट करता तो उसको कुछ फ़र्क पड़ता तो वो अब नॉर्मल था। हाई रिस्क फॉर फीटल डिसमिस, हाई रिस्क फीटल की जान जा सकती है नहीं क्योंकि वो नॉर्मल है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नीड ऑफ सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत तब पड़ती अगर ये क्या आता, अब नॉर्मल आता पॉजिटिव आता, तो क्या होता हमें होता कि ये जो हमारा बच्चा है वो उन कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं सह सकता, इसलिए हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो नेगेटिव नो लेट डिक्लेरेशन ऑकर इन द फीटल हार्ट रेट आफ्टर बीइंग स्ट्रेस बाय 3 कंट्रैक्शन ऑफ एटलीस्ट 40 सेकंड ड्यूरिंग 10 मिनट। 10 मिनट तक हम उसको 40 सेकंड्स तक कॉन्ट्रैक्शन देंगे, 3 कॉन्ट्रैक्शन देंगे। तो उसकी वजह से क्या है, फीटल के हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। नेगेटिव है मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ईजिली सह सकता है पेशेंट। ठीक है, नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो अब नॉर्मल होगा। थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि नॉर्मल है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, और रूबीला टीटर रिजल्ट्स ऑफ अ 1 डे पोस्टमार्टम क्लाइंट इज लेस देन 1.8 and a rubella viral vaccine is prescribed to the administered before the discharge. The client provides which information to the client about the vaccine? अब क्या है, एक पेशेंट को क्या है, रूबीला की वैक्सीन लगी है। क्या लगी है, रूबीला की वैक्सीन लगी है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का मतलब क्या होता है, आप एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला है ब्रेस्ट फीडिंग नीड टू बी स्टॉप्ड फॉर 3 मंथ्स। ब्रेस्ट फीडिंग को 3 मंथ के लिए रोक दो, क्योंकि अब ऐसे वो प्रेग्नेंट है ना और उसको रूबीला की वैक्सीन लगे तो बोल रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग 3 मंथ तक रोक दो। उसके बाद प्रेगनेंसी नीड टू बी अवॉइडेड फॉर 1 to 3 मंथ्स। 3 मंथ तक प्रेगनेंसी रोक दो। उसके बाद वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड बाय द सबकुटेनियस रूट, ये पूछ रहे हैं वैक्सीन सबकुटेनियस रूट से जाती है। एक्सपोजर टू द इम्यूनोसुप्रेस्ड इंडिविजुअल नीड टू बी अवॉइडेड। जो पर्सन इम्यूनोसुप्रेस्ड है मतलब जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना काम नहीं करता है, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है उस पर्सन को, उस लड़की के साथ जिसको रूबीला की वैक्सीन लगी है। ठीक है, अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कैन ऑकर इफ द क्लाइंट हैज़ एलर्जी टू एग्स। अगर क्लाइंट को एलर्जी है एग से तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द एरिया ऑफ द इंजेक्शन नीड टू बी कवर्ड विद द स्टाइल गॉज फॉर 1 वीक। जो एरिया है उसको क्या करो, 1 वीक तक स्टाइल गॉज के साथ कवर करके रखो। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो 2, 3, 4, 5 सही हैं। क्यों, फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, ब्रेस्ट फीडिंग नीड टू बी स्टॉप्ड फॉर 3 मंथ्स। ऐसा नहीं करना है क्योंकि बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवा रही है तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेबी को। प्रेगनेंसी नीड टू बी स्टॉप्ड फॉर 1 to 3 मंथ्स, यहाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि जो रिस्क है वैक्सीन का वो फीटस पे इफेक्ट कर सकता है, जो वैक्सीन लगी है ना मदर को वो फीटस पे इफेक्ट कर सकती है अगर वो 1 to 3 मंथ में नेक्स्ट 3 मंथ में प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन थर्ड सही है, ये सबकुटेनियस रूट से ही जाता है रूबीला वैक्सीन। उसके बाद एक्सपोजर टू इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल नीड टू बी अवॉइडेड। जो इंडिविजुअल इम्यूनोसप्रेस्ड है उनको अवॉइड करना है एक्सपोजर टू। क्यों, क्योंकि एक वो रूबीला वैक्सीन है वो एक लाइव बैक्टीरिया है, अगर वो ऐसे इम्यूनोसप्रेस्ड पर्सन के पास जाएगा जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो ऑब्वियसली उस पर भी अटैक कर सकता है वो जो लाइव बैक्टीरिया है, और उसकी वजह से वो दूसरे पेशेंट को भी वो वायरस हो सकता है, और उसके ऊपर से उसकी पहली ही इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस है तो उसको दिक्कत आ सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको एलर्जी है एग से, ये भी है। क्यों, क्योंकि जो ये रूबीला वैक्सीन है वो क्या बनती है, एग से बनती है, लाइव डक की एग से बनती है ये रूबीला वैक्सीन, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद एरिया ऑफ इंजेक्शन, ये इसको स्टाइल गॉज से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना तो ये इम्पॉर्टेंट है ना ही ये यूज़फुल है। ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर भी हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फर्दर डाउट है आप पूछ सकते हो। थैंक यू।